हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि हमारा जो ट्रांसफार्मर ऑयल होता है वो क्या होता है, उसका नाम क्या होता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ट्रांसफार्मर ऑयल को हम लोग यूज़ ही क्यों करते हैं और ट्रांसफार्मर ऑयल के जो साइंटिफिक नाम होते हैं वो क्या होते हैं। तो दोस्तों, आप कहीं पे भी इंटरव्यू के लिए जाएंगे एज ए इंजीनियर या फिर एज असिस्टेंट मैनेजर या एज ए इलेक्ट्रिशियन, तो दोस्तों आपसे ट्रांसफार्मर ऑयल के बारे में जरूर से जरूर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दोस्तों, आपकी इसी समस्या के समाधान के लिए हम लेकर आए इस वीडियो को। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस अमेजिंग वीडियो को। तो सबसे पहले दोस्तों, हम लोग जानने वाले कि हमारा जो ट्रांसफार्मर ऑयल है वो क्या काम करता है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर ऑयल का जो सबसे पहला काम होता है दोस्तों, कि जो प्रोटेक्शन होती है, ट्रांसफार्मर ऑयल हमें जो इंसुलेशन होता है वो प्रोवाइड करता है। मीन्स के जो हमारा ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है, इन दोनों वाइंडिंग आपस में शॉर्ट ना हो। बिकॉज क्या होता है, जो हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल होता है दोस्तों, वो हमारा एक इंसुलेटर होता है, इसीलिए हम लोग इसका यूज करते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर। तो ये हमें इंसुलेशन प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, मतलब सबसे पहला काम हो गया इसका इंसुलेशन प्रोवाइड करना। इसके बाद ट्रांसफार्मर ऑयल का दूसरा काम होता है, ये हमें कूलिंग प्रोवाइड करते हैं। अब दोस्तों, क्या होता है, जब हमारा ट्रांसफार्मर नॉर्मल डेज में अगर लोड पे नहीं है तो उसमें हीट जनरेट नहीं होगी, या अगर होगी भी तो कम होगी। ठीक है, बट क्या होता है ये कि जब हमारा ट्रांसफार्मर उसकी 80% इफिशियंसी या फिर फुल लोड का 80% या 70% लोड पे अगर हमारा ट्रांसफार्मर काम कर रहा है तो उसके अंदर हीट जनरेट होती है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग का। ठीक है, ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है उसको कूलिंग प्रोवाइड करता है। दोस्तों, कूलिंग के साथ साथ जो ट्रांसफार्मर का ऑयल है वो क्या काम करेगा कि जो हमारे जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग होती है उसके ऊपर जो पेपर लपेटा हुआ होता है दोस्तों, उसकी भी स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम करता है। मतलब दो काम होगा इसके, एक तो कूलिंग प्रोवाइड करेगा, ठीक है, दूसरा इंसुलेशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब जो तीसरा काम होता है ट्रांसफार्मर का, वो सब ट्रांसफार्मर ऑयल का वो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, ये हमें फॉल्ट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब आप बोलेंगे फॉल्ट से प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड करता है, तो फॉल्ट से प्रोटेक्शन इस प्रकार प्रोवाइड करता है कि जो हमारा ट्रांसफार्मर, जब हमारा लोड पे होता है ट्रांसफार्मर, तो उसका ऑयल गर्म होता है। अब ऑयल जैसे ही गर्म होता है तो उसके अंदर CO2 या फिर अलग अलग जो गैसेज होती है वो निकलने लगती है। ठीक है, यानी अगर लोड पे होगा तो उसकी जो ऑयल है वो गर्म होगा, गर्म होने पर गैस हमारी जो बनती है वो गैस निकलने लगती है। अब इस गैस को एक समय रहते हुए ये क्या करेगी, हमारी जो बुकोज रोइले है वो क्या करेगी, पकड़ लेगी। अब पकड़ने के बाद ये क्या, हमारे जो ट्रांसफार्मर का SCB होगा या VCB होगा, ट्रांसफार्मर का बेसिकली VCB होता है, तो VCB को ट्रिप कराने का काम करती है या फिर अलार्म देने का काम करती है। ठीक है, तो ये हमें क्या करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, कूलिंग प्रोवाइड करेगा और इंसुलेशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इसके बाद इसका जो चौथा मेन काम होता है ट्रांसफार्मर ऑयल का, वो काम होता है डायग्नोस्टिक। अब डायग्नोस्टिक आप बोलेंगे ये क्या, ये सर कुछ नई चीजें लेके आ रहा हो, ये कुछ नई नहीं दोस्तों। अगर किसी भी इंसान की आपको हेल्थ चेकअप करना है तो आप क्या करेंगे, उसका ब्लड टेस्ट करवाएंगे। क्या करवाएंगे, ब्लड टेस्ट। अगर आप ब्लड टेस्ट करवाएंगे तो पता चलेगा कितना हीमोग्लोबिन है, कितना क्या है, तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो मानव शरीर है उसकी जो मैक्सिमम चीजें हैं या उसकी जो बीमारी है उसका आप पता कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों का जो डायग्नोजाइजेशन होता है हमारा जो ट्रांसफार्मर का, वो हम लोग ट्रांसफार्मर ऑयल की टेस्टिंग से करवाते हैं। उससे ही पता चलता है कि हमारे जो ट्रांसफार्मर की हेल्थ कैसी है। इसके लिए हम लोग ट्रांसफार्मर का ऑयल टेस्टिंग करवाते हैं, VDV टेस्टिंग करवाते हैं, अलग अलग टाइप के जो भी टेस्ट है ट्रांसफार्मर ऑयल के वो हम लोग परफॉर्म करते हैं, जिससे हमारे जो ट्रांसफार्मर की जो इफिशियंसी वो बरकरार रहे और ट्रांसफार्मर के अंदर जो फॉल्ट आने वाले ये नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमारे जो ट्रांसफार्मर ऑयल का नेक्स्ट काम होता है, वो काम होता है मिनिमाइजिंग कोरोना एंड आर्किंग। ठीक है, अब क्या होता है दोस्तों, अगर हम लोग हमारे ट्रांसफार्मर को बिना ऑयल के चलाएं या ट्रांसफार्मर में ऑयल ही नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है इसके बीच में हमारा जो कोरोना इफेक्ट है वो हो सकता है, या फिर प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में आर्किंग प्रोवाइड होगी। अब जैसे ही हमारा आर्क बनेगा या चिंगारी उठेंगे दोस्तों, तो जो हमारा ट्रांसफार्मर का जो हमारा VCB होता है उसे ट्रिप कराने में
5 सेकंड या 7 सेकंड का टाइम लेगा, ठीक है। अब इस बीच में हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर फॉल्ट हुआ तो आग भी लग सकती है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर का जो ऑयल होता है वो इसको क्या करता है, रेड्यूस करने का काम करता है। इन केस अगर आग जनरेट होता है तो ट्रांसफार्मर ऑयल एक मिनरल होता है, उसको वहीं के वहीं रेड्यूस करने का काम कर देता है। तो इसका नेक्स्ट काम क्या हो गया, ये हमारी जो आर्किंग होती है इसको रिड्यूस करने का काम करता है। कोरोना इफेक्ट का काम करने, कोरोना इफेक्ट जो होता है हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी में, उसको रिड्यूस करने का काम करता है इन ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो ये हमारे जो हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल है इसके कुछ काम हो गए या एप्लीकेशंस हो गए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे ट्रांसफार्मर ऑयल का कलर। सबसे इम्पोर्टेंट पूछा जाता है आपसे हर जगह पे कि भाई हमें ट्रांसफार्मर ऑयल का कलर क्या है और कौन सी सिचुएशन में क्या कलर हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल का चेंज हो जाता है। तो दोस्तों जब हम लोग ट्रांसफार्मर ऑयल, हमारा जो ट्रांसफार्मर नया होता है, आप लोग कभी आपका ट्रांसफार्मर का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करेंगे तो आप जैसे ही देखेंगे कि हमारा जो ट्रांसफार्मर का ऑयल होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि उसका जो कलर होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है जब वो नया होता है, ठीक है। जैसे ही हम लोग ट्रांसफार्मर ऑयल, एक टाइम होता है उसको, एक एज हो जाती है हमारे ट्रांसफार्मर को चलते चलते, तो ट्रांसफार्मर ऑयल क्या हो जाता है, लाइट येलो कलर में हो जाता है। मतलब जैसे जैसे वो उसकी एज बढ़ेगी तो वो कलर चेंज करता है, कलर की फॉर्म को चेंज करेगा, वो क्या होगा, लाइट येलो हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल और ज़्यादा पुराना होगा तो ये लाइट ब्राउन हो जाता है, ठीक है, लाइट ब्राउन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जब हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल की जो इफिशियंसी बिल्कुल जीरो हो जाएगी या पूरा खत्म हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल हम लोग मान सकते, अगर ऐसा हो जाएगा तो ये ब्लैक ब्लैक पड़ने लग जाता है, ठीक है। उस केस में हमें ट्रांसफार्मर ऑयल को चेंज करना होती है, ठीक है। तो ये तो हमारा कलर हो गया, इसकी एप्लीकेशन हो गई, ठीक है, हम लोग क्यों यूज़ करेंगे। अब हम लोग बात करें ट्रांसफार्मर में कौन सा ऑयल का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है हमारा जो ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर होता है उसमें ज़्यादातर हम लोग मिनरल ऑयल का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों मिनरल ऑयल भी दो टाइप का होता है, ठीक है। मिनरल ऑयल होता है, एक पैराफिनिक होता है, एक नेफ्थेनिक होता है। दोस्तों पैराफिनिक ऑयल का यूज़ हम लोग वहाँ करते हैं जब हमारी जो करंट की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होती है। माना कि जो हमारा LT ट्रांसफार्मर बोले या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोले, ठीक है, जहाँ पे करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, आउटपुट में, ठीक है। तो हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, पैराफिनिक का या पैराफिनिक ऑयल का यूज़ करेंगे। और जहाँ पे हमारे जो ट्रांसफार्मर है उसमें करंट की वैल्यू लेस होती है वहाँ पे हम लोग नेफ्थेनिक ऑयल का यूज़ करेंगे। तो आपसे अगर इंटरव्यू में पूछा जाएगा कौन सा ट्रांसफार्मर का ऑयल कहाँ पे यूज़ करेंगे तो आप बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है दोस्तों बायो बेस्ड ट्रांसफार्मर ऑयल। ये एक प्रकार का ऑयल और आता है बायो बेस्ड ट्रांसफार्मर ऑयल, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा महंगा होता है, ठीक है, इसीलिए इसका यूज़ अभी हम लोग नहीं करते, या करते भी तो जहाँ पे हमारा कोयला होता है, कोयले की खदानें होती है, जहाँ पे हम कोयले की खदान हो गई या ऐसी जगह जहाँ पे माइनिंग होती है तो वहाँ पे हम लोग बायो बेस्ड ट्रांसफार्मर ऑयल का यूज़ हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर करते हैं। बिकॉज वहाँ का जो एटमोस्फेरिक सिचुएशन होती है वो हमारी जो नॉर्मल सिचुएशन होती है उससे बहुत ज़्यादा अलग होता है या बहुत ज़्यादा रस्टी होती है, वहाँ की बहुत ज़्यादा धूला उड़ती है, ब्लैक ब्लैक जो होता है स्मोक उड़ता है, तो उसके लिए हम लोग वहाँ पे इसका यूज़ कर दें। इसके बाद हमारा जो लास्ट एंड लीस्ट हमारा सिलिकॉन बेस्ड ट्रांसफार्मर ऑयल होता है। दोस्तों पुराने ज़माने में हम लोग सिलिकॉन बेस्ड ट्रांसफार्मर ऑयल का यूज़ ही हम लोग हमारे जो ट्रांसफार्मर है उसमें करते थे, ठीक है। बट अब क्या हो गया दोस्तों, इसका यूज़ इसीलिए नहीं करते क्योंकि दोस्तों एक टाइम बाद ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है या फिर जहरीला हो जाता है, तो इसके लिए इसका यूज़ हम लोग नहीं करते, ठीक है। तो ये आपको ट्रांसफार्मर ऑयल के बारे में पूरा डिटेल से मैंने आपको बता दिया है। होप दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो।